हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली इन दिनों पड़ रही है कड़ाके की ठंड, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखेंगे। और साथ ही एक नए वायरस की बात सामने आई है, HMPV की, जिसको लेकर सतर्कता बरतना हम सब का के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सबका फर्ज भी है कि हम उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, उसके लिए थोड़ा सा बचकर रहें और उसको झेलने के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि इसमें जो है, एक तो मौसमी बीमारियां इस समय बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस से जुड़े पेशेंट्स की संख्या बढ़ ही जाती है। और खासकर आजकल की अगर हम बात करें, तो आजकल के मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो ब्लड है हमारा, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो जब हार्ट को भी थोड़ा सा ब्लड पंप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट अटैक की समस्या इस समय थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और रही बात कि किस तरह के मरीज बढ़ते हैं और किन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस समय प्रॉब्लम होती है अस्थमा के पेशेंट्स को, और अ, आपके स्नोफीलिया के पेशेंट्स को, और साइनस के पेशेंट को। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। देखिए, अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, और जब हद से ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ी सी धूप भी चाहिए, थोड़ा सा पानी भी चाहिए, और साथ ही अ, अ, प्योर विंड भी चाहिए, यानी कि शुद्ध और ताज़ी हवा भी चाहिए, फ्रेश एयर भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज आपका जो दिन है वो है गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार। और अगर हम बात करें आज की तारीख की, तो आज है जनवरी महीने का 9वां दिन, और वर्ष 2025 का भी 9वां दिन है। और वर्ष 2025 में फ्रेंड्स अभी 356 दिन बाकी बचे हैं। दिन मैंने बता ही दिया है कि आज है गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, मैं बढ़ती हूँ आगे और वीडियो के पहले सेगमेंट की देती हूँ आप सभी को जानकारी। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं वीडियो के पहले सेगमेंट में आप सभी को बताती हूँ हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो आज जनवरी महीने की 9 तारीख है, तो देखते हैं कि 9 जनवरी को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं। तो फ्रेंड्स, 9 जनवरी वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में संशोधन किया था। संशोधन के बाद नया मानदंड वित्तीय संस्थानों को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये कदम बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को दूर बैठे हुए ग्राहकों की पहचान करने में मदद करता है। इसके अलावा आज के ही दिन यानी कि 9 जनवरी वर्ष 2020 में सबसे पहले एचडीएफसी बैंक ने माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और इस ऐप का उद्देश्य, यानी कि इस एप्लीकेशन का जो मेन मोटिव था, वो भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यूरोपीय संघ ईयू के सदस्यों को चावल निर्यात के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने आज के ही दिन एक नया लोगो, यानी कि एक नया प्रतीक चिन्ह अपनाया था 9 जनवरी वर्ष 2020 में। फ्रेंड्स, 9 जनवरी वर्ष 2012 में लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे वर्ष फीफा का बैलोन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जीता था। वर्ष 2011 में 9 जनवरी को ईरान एयर की फ्लाइट नंबर 270 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और करीब 80 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में 9 जनवरी को सीबीआई ने हरियाणा सरकार द्वारा रुचिका मामले में जांच किए जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। 9 जनवरी वर्ष 2009 में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेबी जान फाउंडेशन पुरस्कार के लिए चुना गया।
फ्रेंड्स, 9 जनवरी वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शामिल किया था और साथ ही 9 जनवरी वर्ष 2008 को ही श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के इलाके पर कब्जा किया था। वर्ष 2007 में जापान में पहला राज्य मंत्रालय गठित हुआ था। वर्ष 2005 में अराफात को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पद से हटाने के लिए इलेक्शन हुए थे। पीएलओ के अध्यक्ष महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए थे। 2001 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने संबंधी विधेयक मंजूर हुआ था। 1991 में अमेरिकी और इराकी प्रतिनिधियों की ओमान पर इराकी कब्जे के संबंध में जेनेवा शांति बैठक में मुलाकात हुई थी। 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा था। सिंगापुर ने संविधान अपनाया था 9 जनवरी वर्ष 1970 में। यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6000 यहूदियों की हत्या हो गई थी 9 जनवरी वर्ष 1941 में। और 9 जनवरी वर्ष 1923 में जुआन डिला सिएर्वा ने पहली बार ऑटोगायर फ्लाइट का निर्माण कराया था। 9 जनवरी वर्ष 1918 में भालू घाटी के युद्ध रेड इंडियनों और अमेरिकी सैनिकों के बीच युद्ध बैटल ऑफ बियर वैली का आगाज हुआ था। रेड इंडियनों और अमेरिकी सैनिकों के बीच अंतिम युद्ध बैटल ऑफ बियर वैली का आगाज हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुंचे थे। 1914 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1816 में सर हम्फ्री डेवी ने खदान कर्मियों के लिए पहले डेवी लैंप का परीक्षण किया था। तुर्की और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 9 जनवरी वर्ष 1792 में। 9 जनवरी वर्ष 1768 में फिलिप एस्टले ने पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया था। 1718 में फ्रांस ने स्पेस के खिलाफ लड़ाई के लिए अनाउंसमेंट किया था। फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत हुई थी 9 जनवरी वर्ष 1431 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है और ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई है और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अब इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के दूसरे और अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों के विषय में जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 9 जनवरी को जन्म। तो फ्रेंड्स, पहले एक सरसरी निगाह डालते हैं नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म और उसके बाद देखेंगे कि कौन से वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था हिमा दास जी का, शरद मल्होत्रा जी का, फरहान अख्तर जी का, सुनील लहरी का, महेंद्र कपूर जी का, सुंदरलाल बहुगुणा जी का, हरगोविंद खुराना का, राम सुंदर दास का, वृंदालाल वर्मा जी का, फातिमा शेख जी का। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1831 में जन्म हुआ था पहली मुस्लिम महिला शिक्षक फातिमा शेख जी का। 1889 में 9 जनवरी को जन्म हुआ था ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार वृंदालाल वर्मा जी का। भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं रामसुंदर दास जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1921 में। भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हरगोविंद खुराना जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1922 में। फेमस पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1927 में। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी का जन्म हुआ था 1934 में। भारतीय अभिनेता जिन्होंने सीरियल रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है सुनील लहरी जी और इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1961 में। भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक फरहान अख्तर जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1974 में। भारतीय टेलीविजन अभिनेता शरद मल्होत्रा का जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1983 में। और आज के दिन जन्म हुआ था हिमा दास जी का 9 जनवरी वर्ष 2000 में। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर हैं हिमा दास जी।
और इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी वर्ष 2000 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर इंड अप होता है, यानी कि समाप्त होता है। तो और जिसमें मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। और अब बढ़ती हूँ वीडियो के थर्ड और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें आप सभी जानते भी हैं कि मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था उस्ताद राशिद खान जी का, कमर जलालाबादी जी का, छोटू राम जी का। छोटू राम जी का निधन हुआ था 9 जनवरी वर्ष 1945 में। भारत के स्वाधीनता सेनानी और एक राजनेता थे। कमर जलालाबादी जी का निधन हुआ था 9 जनवरी वर्ष 2003 में। ये भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और कवि थे। उस्ताद राशिद खान जी का निधन हुआ था 9 जनवरी वर्ष 2024 में, यानी कि आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। वो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर इंड अप होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 9 जनवरी है, और 9 जनवरी की अगर हम महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की बात करें तो आज के दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। रोजी रोटी की आस में प्रवास की परंपरा जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी है जड़ों से बिछुड़ने की प्रवासियों की पीड़ा। उनके लिए मूल देश भारत में घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन वास्तविक रूप से स्वागत द्वार सजा था वर्ष 2003 में। प्रवासी भारतीय दिवस का आज 18वां आयोजन वर्ष है। तो आइए इसको लेकर करती हूँ एक खास चर्चा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन 8 जनवरी से, यानी कि कल से शुरुआत हो चुकी है इसकी, और ये 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर कुल 27 प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जा रहे हैं। इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी, और पूर्वी भारत में प्रवासी भारतीय समारोह का ये पहला आयोजन है। कहने को तो कुंती महाराज पांडु की पत्नी और हस्तिनापुर की महारानी थी, परंतु उनका जीवन बहुत ही कठिन रहा। उनका जन्म सूरसेन के घर में हुआ, लेकिन पालन पोषण हुआ राजा कुंती भोज के यहाँ। विवाह के पहले अपनी पहली संतान को उनको त्यागना पड़ा। कर्ण उनकी पहली संतान थे, और क्योंकि वो कुंवारी ही मां बन गई थी, इसलिए उन्हें अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा था। महाराज पांडु के रूप में पति मिला, वो भी शापित। महाभारत के युद्ध में अपने पहले बेटे कर्ण और पांडव पुत्रों के बीच युद्ध देखना पड़ा। ऐसी ही एक और कुंती को अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी थी। ये कुंती थी एक गिरमिटिया मजदूर जो फिजी की शुगर कंपनी के अफसर से अपनी लाज बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी थी। फ्रेंड्स, जिस तरह से उस कुंती को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा था, उसी तरह से इन कुंती ने भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक नदी में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी थी। गिरमिटिया मजदूरों की दुर्दशा की अनंत गाथाएं हैं, कुछ जानी कुछ अनजानी। लेकिन कुंती की दुर्दशा की कहानी सबसे पहले जब भारत मित्र में छपी तो हलचल मच गई। पंडित तोताराम सनाड्य ने यह दारुण घटना पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को सुनाई, और उनके प्रयासों से इसे भारतीय भवन पुस्तकालय द्वारा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। फिजी देश में मेरे 21 वर्ष के नाम से गिरमिट प्रथा को समाप्त करने में और प्रवासी भारतीयों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करने की जरूरत को पक्का करने में कुंती की गाथा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रवासी भारतीयों के साथ भारत की सरकारों के लिए समय समय के साथ बदलती रही। स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश सरकार तो भारत के लोगों को ही लूट रही थी, तब प्रवासी भारतीय उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे। हाँ, वो बहुत अच्छे मजदूर थे, बहुत अच्छे किसान और बहुत अच्छे सेवक या लश्कर जरूर माने जाते थे, क्योंकि वो पोलाइट थे, लॉयल थे और आज्ञाकारी भी थे, विनम्र थे। इसलिए दास प्रथा समाप्त होते ही हजारों की संख्या में भारतीयों को ब्रिटिश और यूरोपीय कॉलोनियों में भेजा जाने लगा था। स्वतंत्रता के बाद भी सरकार की प्राथमिकता में प्रवासी भारतीय नहीं थे। दुनिया के किसी हिस्से में उनके साथ कुछ भी होता रहे, यहाँ भारत में कोई भारी चिंता दिखाई नहीं देती थी। फिजी में ही
2 बार भारतीयों की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। अनेकों देशों में भारतीयों के विरुद्ध मनमाने कानून लागू किए गए, पर कुछ भी नहीं किया गया। प्रवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इसलिए जब नवंबर 1917 में तब के विदेश मंत्री यानी कि तत्कालीन विदेश मंत्री पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी ने ये कहा कि प्रवासियों का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का हर व्यक्ति भारत का दूत है। विदेश में काम करने या वहां रहने के लिए गए हुए लोग अपने बेटों बेटियों को भारत कभी नहीं भूलेगा। तब लगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन फिर सरकार बदल गई और बात वहीं की वहीं रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी अक्टूबर 1999 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और अगस्त 2000 में उन्होंने एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे प्रख्यात संविधानविद और संसद सदस्य लक्ष्मीमल सिंघवी। इसे सिंघवी समिति भी कहा जाता है। वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत इसी समिति के सिफारिश पर हुई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में पहला प्रवासी दिवस नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 को आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीयों का स्वागत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इन शब्दों से किया, वेलकम होम। मेहमानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। प्रवासी भारतीयों के लिए वो परम सुखद अवसर था। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाने की सिफारिश भी सिंघवी समिति ने की थी। 2003 में कुल 10 सम्मान दिए गए थे। प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संवाद के लिए प्रवासी भारतीय भवन की स्थापना की गई और अब ये भवन सुषमा स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है। पीएमओ कार्ड स्कीम को किफायती और सरल बनाने की सिफारिश की गई। बाद में कुछ बदलाव करके इसे ओसीआई कार्ड स्कीम में मिला दिया गया। प्रवासी भारतीयों के मामलों को देखने के लिए केंद्रीय संगठन बनाए जाने की सिफारिश को पूरा करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का गठन 2004 में किया गया। अब इसे विदेश मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। सिंघवी समिति की अनेक सिफारिशें लागू कर दी गईं, परंतु बहुत सी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। प्रवासी भारतीय जहां भी गए, जिन देशों में भी बसे हैं, वो उन्होंने अब वहां पर अपने लिए विशेष स्थान बना लिया है। मिलों में काम करने वाले, रेलवे में लाइन बिछाने वाले, गन्ने के खेतों में या लश्कर के रूप में पानी के जहाजों पर काम करने वाले प्रवासी भारतीय अब आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सबल हो गए हैं। भारत सरकार ने संकट के समय में जब भी उन्हें याद किया, वो मदद का हाथ आगे बढ़ाते रहे हैं। भारत के सामने दशकों तक विदेशी मुद्रा का संकट रहा। 1991 की भयावह स्थिति तो भारतीयों की स्मृति में अभी भी ताजा है। प्रवासी भारतीयों ने बॉन्ड खरीदकर और आरबीआई की योजनाओं में निवेश करके भारत को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोविड काल में भी उन्होंने विदेशी मुद्रा का प्रवाह बनाए रखा। हालांकि सभी देशों में प्रवासी भारतीय धनवान नहीं है, फिर भी वे भारत से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करते। भारत तो उनकी आत्मा में बसा है। उनका जुड़ाव आर्थिक से अधिक सांस्कृतिक और भावनात्मक है। वो कहते हैं, हम चाहे जहां भी रहें, लेकिन फिर भी हमारा दिल हिंदुस्तानी है। 3 दशकों की आर्थिक प्रगति ने भारत और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया है। भारत अब दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अस्मिता से साक्षात्कार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नई छवि को दुनिया के सामने ले जाने का अपूर्व उपक्रम किया है। प्रवासी भारतीयों को इस नए भारत पर गर्व है। अब वे अपनी पहचान पर पहले से अधिक प्रसन्न हैं। बढ़ते हुए भारत के चढ़ते हुए सूरज की ऊष्मा उन्हें भली लग रही है। इसलिए अब प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव की प्रकृति भी भारत सरकार को बदलनी होगी। हमें प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों का उत्सव पहले से अधिक मनाना होगा। प्रवासी भारतीयों के भारत आगमन की राह और आसान करनी होगी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को और अधिक सजाना संवारना होगा। यात्रा को आरामदायक साधन बढ़ाने होंगे। अपनी जड़ों की तलाश में आने वाले प्रवासियों के लिए हर प्रदेश में समर्पित सरकारी मशीनरी तैयार करनी होगी। प्रवासी भारतीयों में
भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रति जो ललक है उसकी पूर्ति के लिए ब्रिटिश काउंसिल या अलायंस फ्रांसवा जैसे सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन करना होगा। प्रवासी भारतीय भाई बहनों का अपने घर में पुनः स्वागत करना ही होगा। 1.8 करोड़ संख्या के साथ विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत के हैं। ये आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या का करीब 1.3% है। सर्वाधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में है। पूर्व में भारत से अधिकांशतः अकुशल श्रमिक ही खाड़ी देशों में जाते थे। वहीं अब विदेश में जाने वाले भारतीयों में कुशल लोगों की संख्या ज्यादा है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में उच्च वेतन आय वाले देशों में जा रहे हैं। परिणामिता देशों में अब अधिक विदेशी मुद्रा आ रही है। हम कह सकते हैं अब इंग्लैंड, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो हाईली पोस्टेड है या हाईली पैकेजेस के जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे इंडियंस ही हैं। तो हम कह सकते हैं देश में अब अधिक विदेशी मुद्रा आ रही है। 111 अरब डॉलर देश को रेमिटेंस के रूप में भेजे भारतीय प्रवासियों ने वर्ष 2022 में। रेमिटेंस का अर्थ है प्रवासियों द्वारा अपने घर भेजा गया धन। यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी द्वारा जारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जहां प्रवासियों द्वारा एक देश में 100 अरब डॉलर से अधिक की रकम भेजी गई है। अधिक गर्व की बात यह है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया ये धन वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारत में आए कुल 83.57 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी ज्यादा है। उद्यम और मेधा के शिखर पर है भारतवंशी। बात अगर हम करें लक्ष्मी निवास मित्तल और गोपीचंद हिंदुजा के वैश्विक साम्राज्य की, तो परी कथा जैसी कहानियों से लेकर आज माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदरलाल पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण, एडोबी सिस्टम्स के शांतनु नारायण, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जैसी अंतहीन सूची तक प्रवासी भारतीयों की मेघा और उद्यमिता हर भारतवंशी का सिर गर्व से उठा देती है प्रेरणा जीवन में कुछ कर दिखाने की, बाधाओं को चीरकर राह बनाने की। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे भारतीय मूल के लोग विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं, साथ ही हमारे भारत में भी अब एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। उस स्थिति में हर जगह पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारत अब दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और अगर इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता रहा और साथ ही जो प्रवासियों से रेमिटेंस आता है वो भी अगर बढ़ता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो बस एक बार फिर से प्रवासी भारतीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।